अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं वयोवरीकोऽस्मासु दत्ताः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बंसी निर्मल मोहे, देख सभी को बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी प्यारी, जिसने सारे अनाथ के प्यारे तुम हो, कालिनाथ के प्यारे तुम आप हो, सुख दुख जीवन सारे साथ आप हो, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, जन धन हो प्यारे सवेले तेरे मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिदारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि शतं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जलेन शीतले करुणं मुसलनमभि, त्रिजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। भूतैर्मध्यर्य इमा पुरो निर्भायशेते यदमूषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाफलाधरोष्ठाः, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माँ
चोर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोरे लग जाएगी प्यारे नजर तोरे लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोरे लग जाएगी प्यारे नजर तोरे लग जाएगी मेरे माँ के बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोरे लग जाएगी प्यारे नजर तोरे लग जाएगी तेरी सूरतिया पे मन मोरा हटता तेरी सूरतिया पे मन मोरा हटता तेरी सूरतिया पे मन मोरा हटता ओ तेरे तेरे मेरे साथ तेरे तेरे मेरे साथ तू इतना तोड़ लग जाएगी चमरिया पे मन मोड़ा लटका प्यारा लगे तेरा काला पटका प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरी चमरिया वाले तेरे घूमर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोरे लग जाएगी नजर तोरे लग जाएगी प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की तो मानव जानवर भी सोने के पीछे पड़े हुए हैं, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक दिन शिकार करने के लिए निकले और श्यमंतक मणि को एक शेर ने देखा तो क्या किए, जा करके उनके भाई को मार दिए और जो श्यमंतक मणि था उनको ले गए। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो एक भालू मिले उनको, तो भालू भी सोने पे देखे, मणि को देखे तो शेर को मार करके मणि को खुद ले गए अपने घर। और देखे एक गुफा में उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था जामवती। और ये भालू वही जामवान है जो त्रेता युग में भगवान राम जी के सैनिकों में सेनापति थे। तो आज और जैसे ही पता चला कि श्यमंतक मणि तो गायब है, श्यमंतक मणि गायब है क्योंकि भाई प्रश्न बिना पूछे उनसे ले गए थे। और जैसे ही सत्यजीत को पता चला कि
जिस स्थान पर रखते थे वहां से तो गायब है। और कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण आए थे मांगने के लिए, मैंने नहीं दिया, तो हो न हो चोरी कर लिया होगा। और भगवान के ऊपर आज कलंक लगाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी एक गलती की थी। कौन सी गलती? कहे भादो शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया और चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेते हैं उनको कलंक दोष लगता है। भादो महीना में द्वितीया और चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा को देख लिए रात्रि में, तब उनको क्या लगता है? कलंक दोष। तो आज भगवान भी देखे रहे होंगे कभी, तो आज भगवान को क्या लगा? कलंक दोष। भगवान तो चोरी किए नहीं, लेकिन दोष लग गया। और इस दोष से बचने के लिए एक श्लोक है, उनका पाठ करना चाहिए। सिंहो प्रसेनम अविधेता सिंहम जाम्बवता हतः सुकुमारं प्रथम रोदे तव एव शमंतकं। तो कहे इस श्लोक का पाठ करने से जिस किसी व्यक्ति को दोष लगा होता है वह नष्ट हो जाता है। तो एक कान दो कान पूरे मैदान हो गए। समस्त द्वारिका वासी के कानों में पता चल गया कि भगवान ही सिमंतक मणि को चोरी किए हैं, लेकिन भगवान तो चोरी किए नहीं थे। और आज सत्रजी द्वारिकाधीश में भवन में जाकर के आज भगवान के ऊपर कलंक लगा रहे हैं कि तू ही कल कुछ दिन पहले आया था और शमंतक मणि को मांगे और मैंने नहीं दिया तो चोरी कर लिए। तब भगवान को पता चला कि सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वो तो घर में था नहीं, पूछे तब बोले शिकार करने के भंग लगा दिया। और हो न हो वापस यदि आएगा तो मुझे जेल में न डाले, जिसके कारण उनकी बेटी थी सत्यभामा, जिनको सत्यभामा और सत्राजित दोनों गए भगवान के घर और कहे कि प्रभु शमंतक मणि आप अपने पास रखे रहो और उसके साथ साथ मेरी बेटी है उसको स्वीकार करो। तब भगवान सत्यभामा को भी स्वीकार करते हैं। कितने हो गए? 3। एक दिन अर्जुन और भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के हस्तिनापुर से निकल ही रहे थे। सो एक सुंदर कन्या यमुना पुलिन के ऊपर भगवान की तपस्या कर रही थी। और जैसे इस तपस्या कर रहे थे तब अर्जुन देखे। तब अर्जुन जा करके उस कन्या से पूछती है कि हे देवी तुम कौन हो? तब बोली कि मैं यमुना महारानी कालिंदी हूं, सूर्य की पुत्री है। यमराज और यमुना दोनों बहनें हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि मेरे जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं है और यदि तुम चाहते हो तो मुझे वर सकते हो। लेकिन कालिंदी मैया कहती है मैं जो तब तपस्या कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। तब बोले किसके लिए कर रहे हो? कहे तुम्हारा एक और सखा है कारा कारा, उनसे मैं करना चाहती हूँ। तब अर्जुन कालिंदी मैया को लेकर के भगवान के पास ले गए और जैसे ही भगवान के पास ले गए तब उनका विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। उसके बाद मित्रविंदा से विवाह हुआ, फिर भद्रा मैया से, फिर 7वां सत्या से विवाह हुआ। और इनका विवाह कैसे हुआ? तब नरेंद्रयाचा कविभिर्गर्हर्तिता राजन्य बंधुर्जित धर्मवर्तिनः तथापि याचे सह सौहृदच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुक्लवयम्। इसका मतलब है नरेंद्र याच्या कविभिर्विगर्हिता। पहले जमाने में जब विवाह होता था तब भगवान गए थे कहाँ?
बहुत सारे विद्वानों का सभा हुआ था और जैसे ही भगवान वहां पहुंचे तब नियम था कि जो 7 बैल थे, 7 बैलों को एक साथ उनके नकेल मतलब नाक में कील डाल करके उनको जो अपने वश में करेगा, और जो वश में करेगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। राजा बोले, तब भगवान अपने को 7 स्वरूप में प्रकट किए और 7 बैलों को नकेल डाल करके भगवान आज लक्ष्मणा समस्त 16,100 कन्याएं हुई थी जिनको भगवान अपना विवाह किए। उसके बाद भगवान के संतानों के बारे में वर्णन है कि भगवान कितने विवाह किए, 16,108, और सभी 16,108 में सभी के 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री। तब 16,000 गुणित 11 कर दो, तब कितना हुआ, 1,70,188। इतने भगवान के संतान थे। कितना, 1,77,188। अब गुणा करके देख लो भाई। और जिनमें से रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, कामदेव, इस प्रकार सभियों के 10-10 पुत्र थे। और आज भगवान बहुत दिन हो गए लेकिन कभी रुक्मणी मैया को रूठा हुआ चेहरा भगवान रुक्मणी का कभी नहीं देखे। तब आज भगवान को मन हुआ छेड़ने को। रात का समय था, रुक्मणी मैया भगवान के पैर दबा रहे हैं और भगवान रुक्मणी मैया से पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा चेहरा बड़ा दिन से मैं रूठा हुआ नहीं देखा हूं। तब रुक्मणी मैया पंखा धुकने लगी, चलाने लगी और भगवान कहते हैं कि तुम हो राजकन्या और मैं हूं गांव का ग्वारा, तुम हो पढ़ी लिखी और मैं हूं अनपढ़, तुम्हारे माता पिता बड़े बड़े राजा और मेरे माता गांव के यादव। बोले और तब कहे, तुम हो गोरी गोरी और मैं हूं कारो कारो। इस प्रकार भगवान रुक्मणी मैया को बोल रहे हैं। फिर अंतिम में बोलते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10-10 पुत्र 11 हो चुके हैं और आज भगवान को लीला करना था, छेड़ना था, इसलिए अपनी रुक्मणी मैया से आज भगवान मस्ती कर रहे हैं। रात का समय, आप लोग भी करते होंगे। तब भगवान कहते हैं कि हे रुक्मणी देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वैसे भी तुम्हारा शिशुपाल से तो विवाह हो ही रहा था, अभी भी वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि करना चाहते हो तो जाओ और जैसे ही ये शब्द सुने सोई। भगवान कहे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जा करके विवाह कर सकते हो। और जैसे ही ये शब्द सुने तब सोई देवी क्रोध में आकर के भगवान से लड़ने लगी। और वास्तव में यदि ये सब भगवान कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसके लड़ाई के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। आप लोग, भगवान अपने आप में प्रबल है, इसलिए वो अपनी लीलाएं करती है। तो भगवान बताएं कि कैसे कैसे से मित्रता करनी चाहिए, कैसे कैसे से विवाह करना चाहिए। ययोरात्म समं वित्तम जन्मैर्वर्याकृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमनोपचित। भगवान बताए कि विवाह और मैत्री दोनों अपने सम में होना चाहिए। बहुत बड़े लोगों से यदि विवाह कर दोगे तो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। एक दिन बलराम जी को चरित्र न जाने आप कितने प्रकार से सुने होंगे, कितनी लंबी कथाएं हैं, लेकिन सुदामा कौन थे, क्या थे, अभी पवन देव भी अपना आनंद ले रहे हैं और कथा श्रवण में बाधा पहुंचा रहे हैं। लगता है कि इनको सांस नहीं लेना है, बहुत दिन हो गया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल जसो जो बालक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। तब गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को आज सुदामा चरित्र सुना रहे हैं कि भगवान यानी चान्यानी मुकुंद। छठवां दिन हो गया, लेकिन जब देखो तब देखो जैसे ही मथुरा से, वृंदावन से मथुरा, तब से मार धार वाली कथा श्रवण करा रहे हो। ऐसी कथा सुनाओ। कैसी कथा? सावाज्ञया तस्य गुणांग्रीणीते, करो तत्कर्म करो मनस्या। ऐसी कथा सुनाओ जिसमें हमारी वाणी श्रेष्ठ हो जाए। ऐसे भगवान के गुणानुवाद को गाओ जिनमें भगवत भक्त से प्रीति हो और भगवान की सेवा करता हो। तब क्योंकि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो भगवान हरि की कथा को अपने कर्णों से श्रवण नहीं करते, उनके कान किसके समान हैं? चूहे के बिल के समान हैं। तब आज राजा परीक्षित को भगवान गुरुदेव सुखदेव जी सुदामा चरित्र सुना रहे हैं। सुदामा का मतलब क्या है? सु माने सुंदर, अब दाम माने, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, बोलते कितना है भैया इसका दाम, कितना है इसका दाम, तो मतलब धन। तो सुदामा के पास, सुदामा का मतलब ही है क्या? सुंदर धन वाला, सुंदर धन वाला। और वो भगवान की बड़ी कृपा से सुदामा के पास कौन सा धन था? राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
बात सुनाओ घरे घरे, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा काम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा काम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, आखिर वह इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चले, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे शोर मचाओ गली गली। तो सुदामा जी के पास इसी प्रकार का धन था। ये धन कैसा है कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब कहे गुरु नामा, और अपने गुरु जी का भी नाम नहीं बताना चाहिए। बोले क्यों? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए अपना नाम, अपने गुरु जी का नाम, और नाम आते कृपणस्य च, बहुत ज्यादा कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो भागवत जी में इसी कारण सुदामा जी का नाम कहीं नहीं आया है। लेकिन संत महात्माओं की वाणी जो बोल दे सोई हो जाती है। तो आज अब राधा जी का भी नाम नहीं, क्यों? क्योंकि सुखदेव जी के गुरु जी हैं राधा रानी। कौन सुखदेव जी? जो सोने के पिंजड़े में गोलोक धाम में पाल रखी है, और उनको सिखाती है कि हे कृष्ण हे गोपाल बोलने के लिए। तो आज और ये सुदामा कौन है उसको भी सुन लीजिए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो वित्तमः, कश्चित् ब्रह्मवित्तमः, निरस्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहे कृष्ण के एक सखा है लेकिन नाम नहीं दिए हैं, और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे और कैसे थे? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे, और विरक्त थे। विरक्त किसे कहते हैं? जिनकी इंद्रियां सुसुप्त हो गई हो। जैसे हम अपने मुख से भोजन करते हैं तो हमारे आंख देखते हैं, कान श्रवण करते हैं, तो जैसे पेट भरा रहेगा, जैसे गाड़ी में पेट्रोल रहेगी तो दौड़ेगी, जितना भगा लो, जितना जहां चाहे। तो उसी प्रकार इस शरीर में यदि भरा रहेगा पेट में, तो सारी इंद्रियां जागृत रहेगी और अपना अपना काम करेगी। आंख अपना काम करेगी। लेकिन जब पेट में नहीं रहेगी तब सारी इंद्रियां सुसुप्त हो जाएगी, और सुसुप्त हो जाएगी तो न कहीं जाने का मन करेगा, न कुछ खाने का मन करेगा। तो सुदामा जी भी वैसे ही थे। अपने पेट में नित्य एकादशी, रोज हम लोग तो महीने में 2 बार एकादशी करते थे, लेकिन सुदामा जी के यहाँ नित्य। और राम जी के पास
जिन प्रकार राम नाम के हीरे मोती थे सुदामा जी के पास, ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों के पास भी कुछ तो है। सुदामा जी के पास तो धन था, और धन कहते जिनके पास कुबेर होता है वही धन के मालिक होते हैं। तो उसी प्रकार सुदामा न सही कुछ धन आज हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। परिधान बलकलम न बंधु मन्ये धनहीन जीवनम। और सुदामा जी कहते हैं, तुम कहते हो धनहीन 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 जीवनम, कि धनहीन से कैसे घर चलेगा। तो कहे हाथी के पास कौन सा धन है, हाथी के पास कौन सा धन है। कहे जो उनके जो एक नाक के पास जो एक दांत रहता है ना, वो करोड़ों में बिकता है, करोड़ों में बिकते होंगे। लेकिन कभी अहंकार हाथी ये नहीं करता कि मेरे पास करोड़ों का दांत है। रोज जैसे ही रात्रि होता तब सुशीला कहती कि जाओ, तुम्हारे एक भाई है, सखा है, हो ना हो। तो भगवान उनसे मांगने के लिए नहीं गए। तो सुदामा कौन थे? ब्रह्मवित्त, ब्रह्म को जानने वाले थे। इस धराधाम पर भगवान कृष्ण आए थे, ब्रह्म के रूप में भगवान को जानते थे। तो केवल मात्र रोज कहती थी सुशीला की जाओ जाओ जाओ। लेकिन आज सुदामा को पता चला कि सुशीला कितनी विद्वान है, जो भगवान के पास मुझे भेज रही है। मूर्ख होते हैं वो जो अपने पति को या पत्नी या पति पत्नी को मंदिर इत्यादि जाने के लिए रोक टोक करते हैं। और आज सुदामा जी को बोध हुआ कि मांगने तो नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। तब कैसे जाएं? क्योंकि अपने मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, और सास ससुर के यहाँ कभी भी जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कभी भी अपने मित्र के यहाँ, सास ससुर के यहाँ, माता पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ कभी भी जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुदामा भी नहीं गए थे। क्यों नहीं जाना चाहिए? सुदामा भी खाली हाथ नहीं गए थे। लेकिन आजकल हम लोग तो सब कुछ तो पकड़ते हैं, लेकिन एक दर्जन केला नहीं पकड़ते। 3-3, 4-4 सूटकेस अभी पड़ा होगा अंदर में। जब आते हैं तो उसमें क्या क्या है? रोज 7 तो साड़ी होगा, 7 साड़ी होगा, 7 दिन का अलग अलग साड़ी। यहाँ की तो माताएं बहनें लाई थी, हमने तो देखे थे। कोई केला ला रहा है, कोई सेब, कोई। यहाँ की माताएं बहनें श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तो यहाँ इस कथा में बैठे हैं। मंद बुद्धियां होती तो घर में ही कहीं सास थी, कभी बहू थी, अनेक प्रकार के सीरियलों को देखते और वहीं अपना बुद्धि खराब करते। तब आज सुशीला मैया 2-4 घरों से चावल इकट्ठा करके लाई। क्यों? चाहती तो एक ही घर में इतना मिल जाता, लेकिन 4 घर से क्यों मांगी? क्योंकि जब कन्हैया देखेंगे कि ये तो दुबराज नहीं, सोसाइटी वाला चावल है और 3-4 प्रकार के चावल है, तो भगवान जान जाएंगे कि इनके घर में चावल भी नहीं है, तब तो कुछ प्रदान करेंगे। तो आज सुशीला मैया उनके लिए चावल इकट्ठा किए। अब चावल इकट्ठा करके भगवान धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहे हैं।
और जैसे ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे तब श्री राधे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे जैसे प्रातः काल सुदामा निकले और सुदामापुरी से द्वारिका लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के बीच में है। और आज सुदामा अपनी कमंडल और एक झोला में जिसमें एक मुट्ठी चावल है और अपने घर से निकले। आइए हम लोग भी निकलते हैं द्वारिका जी जाने के लिए। दूर नगरे बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे बड़े दूर नगरे, दूर नगरे बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे बड़े दूर नगरे। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, गोरी गोकुल नगरे बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे बड़े दूर नगरे। रात को आओ तो माना डर कोई लागे, 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 मोहे लागे जे डर मोहे लागे, डर मोहे लागे जे डर मोहे लागे। रात को आओ तो माना डर मोहे लागे, रात को आओ तो माना डर मोहे लागे, दिन को आओ तो देखे सारे नगरे हो बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे बड़े दूर नगरे। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, गोरी गोकुल नगरे बड़े दूर नगरे। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। झटपट चलो तो झटपट चलो तो छलकाए, दूर नगरे बड़े दूर नगरे, दूर नगरे बड़े दूर नगरे, हाँ दूर नगरे। सुदामा जी तो सोच रहे हैं कि बड़ी प्रेम से बोले द्वारिकाधीश की जय। क्या बात है, सुदामो ब्रह्मवित्तमः। लेकिन ये तो भगवान तो कार्यकारी थे, लेकिन ये तो बुरा है, ये तो अरे द्वारकालो कन्हैया सदो, अरे द्वारकालो कन्हैया सदो, बता दो
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा बस करे जैसे ही सुदामा जी पूछते पूछते पहुंचे द्वार पे, खाए पिए तो नहीं थे, मन ही मन सोच रहे कि कन्हैया बस बातें कर रहा है, कुछ खिला पिला नहीं रहा है। और जैसे ही रुक्मणी आई, कन्हैया बोले प्रणाम कर, गुरुजी है, मित्र है, मेरा सखा है। तब रुक्मणी मैया प्रणाम किए, तब आशीर्वाद दिए, खुश रहो, सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भती भव, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। बोले और एक और है। फिर जाम्बवती आई, खुश रहो, सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भती भव, धर्मवान भती भव। कहीं हो गया, कहीं रुको, एक और है। तब सत्यभामा आई, तब हाथ ऐसे रखते थे, पुत्रवानवती भव, धर्मवानवती भव, सौभाग्यवानवती भव, ऐसे आशीर्वाद देते थे। चाहे कन्हैया हो गया तो रुको। फिर चौथी आई सत्यभामा, पांचवी आई सत्या, छठवीं आई लक्ष्मणा। ऐसे करते 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 100 भगवान की पत्नी आई। अब खाना पीना कुछ खाए नहीं बेचारा सुदामा, बस आशीर्वाद दिए जा रहा है। अब तो आशीर्वाद जो 5-6 देता था, पुत्रवानवती भव, सौभाग्यवानवती भव, धर्मवानवती भव, केवल 2-3 हो गए, 200 हो गए। तब तो केवल सौभाग्यवतीवान भव, धर्मवानवती भव, जैसे 400 हुए, तब सौभाग्यवानवती भव। कह कर तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं जो मुझे भाव से भजता है तो उसको मैं भाव से ही भव से बेड़ा पार कर देता हूँ। और हार मंगल सूत्र, क्योंकि उस समय कुछ धारण नहीं करती थी, और कोई चूल्हा पर लगा इतनी सुंदर बना दिए। और सुदामा उधर खाली आ रहे थे चलते चलते, और देखे जहाँ उनकी कुटिया थी वहां तो एक भवन बना है। और सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में यहाँ भवन खड़ा कौन कर दिया। जब एक महिला को, रानी को उतरते देखे और भगवान सुदामा के पैर छूते देखे, तब सुदामा लज्जित हो गई, क्योंकि एक रानी मेरा चरण स्पर्श कर रही है। तब सुशीला बोल पड़ी कि प्रभु मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आइए 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 करके ले गए। कहा? भवन में। और जैसे ही भवन में गए तब सुदामा उस भवन को स्वीकार नहीं किए। देवर्षि और महर्षि तीनों बैठ करके विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में बड़े कौन हैं। तब भृगु जी कहे कि मैं निर्णय लूंगा। हाँ, उसको चढ़ा सकते हैं अंतिम में, अभी शांत बैठे रहेंगे।
है ना, जो भी सुदामा जी की फोटो। 11 बजे पैकिंग किए, 12 बजे कहाँ पहुंच गए? रेलवे स्टेशन बिलासपुर। रेलवे स्टेशन बिलासपुर पहुंचने के बाद 2 घंटे बैठे, बड़ा बोर लगा। अब पता चला कि 3 घंटे लेट है गाड़ी, 2:30 बजे की आने वाली थी, 6 बजे आएगी पता चला लोगों को। तब 12 बजे के पहुंचे हैं, कितना बज गया? 6। अब अनाउंस हुआ। क्या अनाउंस हुआ? कि जगन्नाथपुरी से जाने वाली ट्रेन फलाना फलाना जगह हो करके हरिद्वार को जा रही है, इस प्लेटफॉर्म में आ रही है। अब आने वाला था 1 में, बैठा था कहाँ? 3 में। जैसे अनाउंस हुआ फिर दौड़ते दौड़ते आया और एक व्यक्ति को बोध था, ज्ञान था, यहीं बैठे बैठे मोबाइल में देख लिए, कह रहे 3 घंटा लेट है। तो घर में प्रहार किए, पादप प्रहार। आज भृगु जी किसको मारे लात में? भगवान विष्णु को। लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि कहीं तुम्हारा चरण पे लगा कि नहीं, और भगवान के चरण को देखने लगे। जहां लक्ष्मी निवास करती है उनके हृदय में लक्ष्मी वसत सर्वदा। भगवान कृष्ण के हृदय में, भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी निवास करती है। जहां ब्राह्मणों का पैर पड़ा तब भगवान कहे, क्या कहे? कि तुम्हारे पैर पे कहीं लगे कि नहीं। अब देखने लगे और उनको चरण को चापल करने लगे, दबाने लगे। तब भृगु जी के आंखों से अश्रु आया कि कोई देवी देवता है, श्रेष्ठ है, दिल में है, इसलिए आप सब यहाँ बैठे हो। सही है कि नहीं? अभी दिल में है इसलिए बैठे हैं, दिमाग में होते तो कब तक बदल। तब उसको पीस करके समुद्र में फेंक दिए। जो एरका नामक घास बने, और जो बचा था क्या इतना छोटा सा, उसको समुद्र में फेंक दिया, जिसको मछली निगल गई। तब एक मछुआरे ने पकड़े, उसको बाजार में बेचने के लिए रखे थे। तब एक शिकारी ने उस मछली को खरीद लिए, और खरीदने के बाद जैसे ही काटी तो एक चमकते हुए लोहे का टुकड़ा मिला, जिनको अपनी धनुष बाण की नोक में रखे हुए थे। और एक दिन शिकार करने के लिए गए। तब सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि इधर की जो कथा है उनको बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि ये वाली जो कथा जब तक के ना बताऊं तब तक के तुम्हारी मति की गति नहीं होगी, और जिस उद्देश्य से तुम कथा श्रवण कर रहे हो वह भी पूरी नहीं होगी। नाहं तदांग्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयनावते। और गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं कि इधर की कथा को कहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं केवल, क्योंकि भगवान अब स्वधाम जाने वाले हैं, क्योंकि जब इस धराधाम पर आए थे तो समस्त देवी देवता भी इस धराधाम पर किसी न किसी रूप में आए थे। इसीलिए ये भारत भूमि धर्म भूमि बन गई थी। लेकिन पुत्रों को लेकर आए, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो किसी छोड़ेंगे थोड़ी ना, सबको लेकर के जाएंगे। उसी प्रकार भगवान जब स्वधाम गए तब सत्य दया दान धर्म तप सबको लेकर के आए थे, लेकिन जब सुधाम गए तो सबको लेकर चले गए। इसीलिए जब से द्वापर की समाप्ति हुई है, कलयुग का प्रारंभ हुआ है, तब से सत्य नहीं दिखाई देता, झूठ दिखाई देता है। तो सत्य दया दिखाई नहीं देता, दान भी नहीं दिखते। यहाँ तो दिखते हैं लेकिन बाहर नहीं दिखते, दया नहीं है किसी को। तो भगवान के साथ जो आए थे वो सब चले गए। एक छोटी सी कथा है, गुरुवः नहीं ते संति, और
शिष्य संतापहार है। कहे गुरु तो बहुत है, लेकिन गुरु भगवत धाम पहुंचाने वाले भगवान कृष्ण। गीता में भी लिखा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए समस्त सृष्टि के गुरु कौन है? कौन है सृष्टि के गुरु? कौन है जगत के? जोर से बोलिए। हाँ, बहुत है। जिसके पास जाओ बस कान फुकवा लो कहने वाले हैं। लेकिन गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य संतापहार कहा। लेकिन शिष्य के संताप को हार। ऐसा गुण क्या है? पृथ्वी मैया के ऊपर थूक दो फिर भी कुछ नहीं कहती, और मलमूत्र का त्याग कर दो फिर भी कुछ नहीं कहती। तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि अगला व्यक्ति मान करे चाहे अपमान करे, अपने स्थान पर अडिग रहना चाहिए। क्योंकि यदि वो मान अपमान मेरा कर रहा है तो भगवान भी तो देख रहा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यदि अगला व्यक्ति यदि हम लोग 2-4 गाली दे रहा है, उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि तुम भी गाली दे दिए तो वो तो कुत्ता है ही, हम क्यों कुत्ता बने? क्योंकि कुत्ते को देखोगे यदि एक हाँ बोलेगा तो दूसरा भी हाँ बोलेगा। तो धरती मैया से क्या सीख लेना चाहिए? धरती मैया कभी भी अपने आप को कितना कुचलते हैं, कितना मलमूत्र का त्याग करते हैं, थूक भी देते हैं, लेकिन धरती मैया आज तक हमको कुछ बोली नहीं। तो उससे ये सीख लेना चाहिए। और वायु से क्या सीख लेना चाहिए? वायु कभी किसी चीज का ग्रहण नहीं करता। कभी रास्ते में गए और कोई मरा है तो वहां दुर्गंधी आती है, लेकिन थोड़ा दूर आगे गए तो सुगंधी आती है। तो वायु कभी भी, कहे सूर्य जिस प्रकार धरती को तपाती है, ठीक उसी प्रकार आकाश को भी तपाती है, लेकिन आज तक आकाश को तपन नहीं हुई। उसी प्रकार जल को गुरु बनाए। जल को गुरु कैसे बनाए? जल को गुरु इसलिए बनाए क्योंकि जल में एक गुण है। एक मुट्ठी मिट्टी ले लो और एक बाल्टी स्वच्छ बाल्टी में डाल दो, और डालने के बाद दिखने में कैसे लगेगी? मटमैला। लेकिन 2 घंटे बाद जा करके देखो तो सब मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो जल होती है स्वयं को ग्रहण नहीं करती। इस प्रकार जल से शिक्षा लिए, अग्नि से शिक्षा लिए। अग्नि पवित्र होती है। बोले क्यों? क्योंकि दाह को भी, मुर्दे को भी अग्नि फूकती है। और हम लोग हवन कुंड में भी स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो शरीर साक्षात पवित्र है, आत्मा पवित्र है। चंद्रमा से सीखे और सूर्य से भी कुछ न कुछ ज्ञान लिए। कबूतर से क्या शिक्षा लिए? क्योंकि एक कबूतर था, एक कबूतरी से प्रेम करने लगा और वहीं एक पेड़ पे घोंसला बनाए। घोंसला बनाने के बाद रोज कबूतरी अपने कबूतर को चाट भल्ले गुपचुप रोज चाय पिलाती थी, रात्रि के समय, दिन के समय, और वहीं गलवैया डाल करके अपना आनंद लेते थे। कुछ दिन बाद उस कबूतर और कबूतरी के कुछ अंडे हुए। अंडे हुए करे न चा करे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर जिस प्रकार हम लोग सुबह शाम दिन रात खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे महाराज जी को देखो, खाते हैं लेकिन शरीर नहीं आता। और उसी जगह अजगर को देखो जो कुछ नहीं खाता। अच्छा, आपने कभी अजगर को पतले दुबले देखे हो? कभी तो एक तो होगा, कहीं विश्व में कहीं ढूंढ लो। अजगर जब मिलेगा, हाथी को जब मिलेगा, कभी आप पतले दुबले और ना ही आप उसको बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं कह सकते। अजगर को आप कहीं बोल सकते बहुत ज्यादा मोटा, बहुत पतला है। तो अजगर से सीखना चाहिए कि एक स्थान पर बैठ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। समुद्र से क्या सीखे?
समुद्र में ना जाने कितनी नदियां जा करके प्रवाहित होती है, गंदे मटमैले नाला का पानी जा करके समुद्र में मिलता है, लेकिन कभी समुद्र को आपने मटमैला होते देखा, गंदा होते? देखो बच्चा ही बता रहा है। तो समुद्र से यह सीखना चाहिए कि अपने अंदर कितने भी दुर्गुण आ जाए, लेकिन उस सब को दमन कर देना चाहिए। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। एक तितली से पतंगा से क्या सीखे? तितली सोचती है, इधर बतरकिन्नी कहते हैं उसको, बतरकिन्नी सोचती है कि वो खाने की चीज है, कौन? लाइट, और जाता है वहीं जल करके मर जाता है। तो हम लोग आंख से देखने वाली जो खाने की चीजें हैं, बहुत ज्यादा उसको ग्रहण करेंगे तब बीमारियां हो जाएगी। उसके बाद हाथी से सीखे। हाथी से क्या सीखे? कि एक शिकारी जो होते हैं, लकड़ी का हथनी बना करके एक वृक्ष के नीचे छिपा देते हैं और आगे में गड्ढा खन देते हैं, ऊपर से घास फूस डाल देते हैं। जब हाथी हथनी को देख करके कामवश मोहित होकर के जैसे ही दौड़ते हैं, सोई शिकारी गड्ढे में गिर जाता, शिकारी पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार शहद निकालवाने से सीखे कि बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी भी शहद इकट्ठा करती है। और एक